शुरू करते हैं वृंदावन दर्शन। वृंदावन की सारी जो मेन मंदिर है उनके दर्शन कैसे करने हैं, क्या टाइमिंग होगा, कहाँ कैसे जाना है, उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस वीडियो के अंदर। बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो वीडियो रहेगा पूरा देखिए, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी जो आपको पहले नहीं पता होगी। तो रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो एंड तक देखिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। वृंदावन दर्शन के लिए जब हम मथुरा स्टेशन पे उतरते हैं तो वहाँ से हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से बाहर निकलना होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो दूसरे साइड से बाहर निकलते हैं, वहाँ से ऑटो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और थोड़ा दूर पड़ सकता है। तो बेटर यही रहेगा कि आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जब बाहर निकलेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। जब ऑटो में बैठना है आपको 40 रुपीज़ किराया होगा पर पर्सन के हिसाब से, जो आपको बांके बिहारी टेम्पल के यहाँ पे छोड़ देंगे। 40 रुपीज़ के हिसाब से आपको बांके बिहारी के यहाँ पर ही उतरना है। अगर बांके बिहारी के यहाँ पे अगर आप होटल बुक करते हो तो वहाँ से सारे जो टेम्पल्स रहेंगे आपको नज़दीक मिल जाते हैं। दर्शन करने के टाइमिंग के हिसाब से आपके लिए बेटर प्लेस बांके बिहारी के यहाँ पर उतरना ही होता है। मैं पर्सनली जब भी वृंदावन जाता हूँ तो बालाजी सदन कर एक होटल है जो मेरे फ्रेंड का ही है, तो वहीं पे स्टे करता हूँ और बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट है। अगर आप ग्रुप के साथ आ रहे हो या फिर आप अकेले आ रहे हो तो आपके लिए जो भी है मैनेजेबल रहता है, एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं है। तो हम डायरेक्टली शुरू करेंगे कल मॉर्निंग में जब हम उठ के बांके बिहारी के दर्शन के लिए निकलेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं डायरेक्टली दर्शन के यहाँ से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो फ़िलहाल सुबह के 8 बज चुके हैं और हम निकले दर्शन करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हम जाएंगे बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप दर्शन करने के लिए निकल रहे हो तो बिना चप्पल के निकलिए, ताकि अगर बहुत सारे टेम्पल्स आसपास में ही वहाँ पर, तो कंटिन्यू चप्पल कैरी करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि टेम्पल में एंट्री एक साइड से होती है और एग्ज़िट एक दूसरे साइड से होती है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पर आपको बंदरों से बचना होता है। तो अगर चश्मा लगा है, जैसे कि आप चश्मा वगैरह पहनते हो, जैसे कि नंबर का चश्मा या फिर सन ग्लासेस, तो आप मत पहनिए, क्योंकि आके जो बंदर है बहुत ही शरारती है। चश्मा ले लेंगे आपका, जब तक आप फ्रूटी उनको रिटर्न नहीं करोगे, फ्रूटी आप दोगे उन्हें तभी आपको चश्मा रिटर्न करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो चश्मा या पर्स जो भी आप यूज़ करते हो तो आप कैरी मत कीजिए। नॉर्मली आप बेसिकली आप एक नॉर्मली कपड़े पहनकर आप दर्शन करने निकल सकते हो। दर्शन करने के जब बांके बिहारी की गली में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको विविध प्रकार के पेड़े वाले या फिर फूल वाले आपको मिल जाते हैं और रिजनेबल कॉस्ट होती है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है उनकी, तो आप अफोर्ड कर सकते हो। तो वो हिसाब से अमाउंट है उनकी। मैंने आपको बताया था कि बांके बिहारी के यहाँ पे सबसे पहले दर्शन करने हैं, तो यही सेम थिंग सारे लोग फॉलो करते हैं। तो मॉर्निंग में बांके बिहारी के यहाँ पे आपको बहुत भीड़ मिल सकती है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपके साथ छोटे बच्चे अगर रहेंगे तो प्लीज़ उनका ध्यान रखिएगा। आप भीड़ देख सकते हो। अब हम अंदर जाएँगे, दर्शन करेंगे। बांके बिहारी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल माना जाता है, क्योंकि बहुत प्राचीन टेम्पल है ये। और यहाँ पे अगर आप वृंदावन दर्शन करने आ रहे हो तो सबसे पहले आपको बांके बिहारी के दर्शन ही करने होते हैं। उसके बाद में आप अन्य टेम्पल के दर्शन कर सकते हो। आप भीड़ देख सकते हो हमारे बांके बिहारी जी के यहाँ पर कितनी भीड़ है, और यहाँ पे कंटिन्यू भीड़ होती है। ऐसा नहीं कि इसे कोई सीज़न होगा तो ही भीड़ होगी, हमेशा कंटिन्यू। आप नॉन सीज़न आइए या फिर सीज़न के हिसाब से आइए, आपको भीड़ यहाँ पे कंटिन्यू मिलेंगी। तो आपको दर्शन कराता हूँ बांके बिहारी जी का। तो देख सकते हैं कितने प्यारे दर्शन आपको मिल रहे हैं बांके बिहारी जी के। तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद में एक्चुअली मेन चीज़ यही है कि मुझे खुद मोबाइल यूज़ करना पसंद नहीं है जब दर्शन करने आता हूँ, लेकिन आपके लिए ख़ास मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से दर्शन कर पाए और आपको एक आइडिया हो कि आप किस प्रकार से दर्शन कर सकते हो। तो आप भीड़ देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पर हम दर्शन कर लेंगे अभी, और यहाँ से दर्शन करने के बाद में हम जाएंगे राधा वल्लभ जी के पास में। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको सारे टेम्पल्स मिल जाते हैं। हम वॉकिंग करके अभी जाएंगे राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। तो प्लीज़ बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपको सारे दर्शन प्रॉपर तरीके से हो सके और एक आइडिया मिल सके कि आप जब वृंदावन जाएंगे तो आप किस प्रकार दर्शन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम आ चुके हैं राधा वल्लभ जी के टेम्पल पर, जो कि बांके बिहारी के नज़दीक ही है। और आपको बताना चाहूँगा बहुत ही प्यारा टेम्पल है, मेरा सबसे फेवरेट टेम्पल यही है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ होती है लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दर्शन करने मिलते हैं और मन भर आता है कि जब आप राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लेते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भीड़ है, लेकिन बांके बिहारी की जितनी भीड़ यहाँ पर नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से दर्शन कर सकते हो। और दर्शन करने के बाद में यहाँ से हम दूसरे टेम्पल भी जाएंगे, वहाँ के भी आपको प्रॉपर तरीके से दर्शन कराऊँगा। फ़िलहाल आप राधा वल्लभ जी के प्रॉपर तरीके से दर्शन कर लीजिए। आप देख सकते हैं भीड़ यहाँ पर भी कितनी है। तो ये देखिए दर्शन, फ़िलहाल आरती चालू है यहाँ पर।
राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद में हम जाएंगे शाहजी टेम्पल। शाहजी टेम्पल एक्चुअली 1876 में बनाया गया था टेम्पल, और ये टेम्पल बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया था। जैसे कि जो इटालियन मार्बल्स होता है उसकी मदद से टेम्पल बनाया गया था, और अतिशय सुंदर टेम्पल है। जैसे कि आप देख सकते हो, ऐसा लगेगा कि आप फॉरेन साइड में कोई जगह सा भव्य मंदिर होगा, उस टाइप का मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, मैं यहाँ पे बहुत बार दर्शन करने आ चुका हूँ, यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं होती है जैसे कि अदर जो बाकी टेम्पल्स होते हैं वहाँ पर होते हैं। ये जस्ट बिसाइड जो निधिवन मंदिर है, निधिवन का जो जगह है, उस जगह के जस्ट बाजू में बनाया गया एक मंदिर है, और बहुत ही प्यारे तरीके से दर्शन किए जाते हैं। और जैसे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं होती है। तो दर्शन करके हम जाएंगे निधिवन। तो आप देख सकते हैं निधिवन का यहाँ पे बोर्ड लगाया है, हम निधिवन जाएंगे। निधिवन एक ऐसी जगह है जो पूरे वृंदावन में कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एकमेव ऐसी जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण जी शाम के वक्त अपने गोपियों के साथ में यहाँ पे रास करने आते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे शाम को 7 के बाद किसी को भी यहाँ पे अंदर आना अलाउड नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई कैमरा अलाउड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 या 5 प्रकार के अलग अलग मंदिर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारी माता है यहाँ पे आके अपने पूरी तरीके से मंदिर का लाभ उठाते हैं और इन्जॉय करते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे जो महिलाएं आती है वो यहाँ पे डांस वगैरह करती है, अपने जो भाव है श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम को एक्सप्रेस करते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप निधिवन आते हो, तो आप कभी भी अगर वृंदावन आ रहे हो तो निधिवन हमेशा आइएगा। निधिवन बहुत ही प्यारी जगह है। इसके बाद में हम जाएंगे घाट की तरफ, जो कहा जाता है जमुना घाट है। तो जमुना घाट के दर्शन इसीलिए क्योंकि हमने सुबह 8 बजे से लेकर शुरू किया था, और अभी 11 का समय हो चुका है। 12 बजे तक सारे टेम्पल बंद हो जाते हैं। तो हम जाएंगे अभी पहले जमुना घाट के दर्शन करेंगे, वहाँ पे बोटिंग करेंगे। वहाँ पे बोटिंग की सुविधा अवेलेबल है। वहाँ पे जितने भी घाट है उन घाट के दर्शन करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद में फिर हम 4 बजे शुरू करेंगे बाकी जो हमारे टेम्पल्स होते हैं उस टेम्पल के दर्शन। अगर आप दर्शन करने आ रहे हो, अगर आप घाट पर आ रहे हो जमुना घाट पर, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे 2 प्रकार के बोटिंग चलते हैं, एक चप्पू वाले और एक मोटर वाले। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हो सके तो जो चप्पू वाले बोट होते हैं अब उसी पे सफ़र कीजिए, क्योंकि उस बोट के पर आप जब सफ़र करते हो तो आपको ज़्यादा समय मिलता है बोट जो घाट है, घाट के दर्शन करने के लिए। और जो बोट चलाते हैं, जो नाव चलाते हैं, वो आपको हर एक घाट के बारे में, जो उस घाट का इतिहास होगा, वो आपको एकदम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, 4 बजे का समय हो चुका है। तो अभी हम जाएंगे श्री रांगजी मंदिर, जो घाट के बहुत ही नज़दीक है। 4 बजे का समय है, तो अभी तक फ़िलहाल ओपन नहीं हुआ है। तो इस मंदिर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस मंदिर के अंदर आप जब एंट्री करोगे तो आपको 60 से 70 रुपये का टिकट्स आपको लगते हैं, मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं, पर वहाँ पे अंदर आपको अलग अलग प्रकार के कलाकृति किया गया है। जैसे कि शेष महल के दर्शन आपको करने मिलेंगे। और जब आप मंदिर के अंदर एंट्री करोगे तो आपको बैक साइड से आपको इस प्रकार से एंट्री मिलेगी। यहाँ से आपको अंदर एंट्री करना है। जैसे कि अंदर आप देख सकते हो, एक सोने का ऐसा एक भव्य ऐसा रॉड टाइप में आपको दिखाया जाएगा, वो पूरी तरीके से सोने का बनाया गया है। और मंदिर के अंदर आप देख सकते हो कितनी शांति है। और यहाँ पे इस मंदिर के अंदर भी आप बहुत सारे आपको बंदर दिख सकते हैं। तो रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आप मंदिर में वीडियोज़ वगैरह बना रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर बंदर अगर आपके पास में होगा तो आपका मोबाइल, आपका जो पर्स है, उस पर आप ध्यान रखिए। आप देख सकते हो इस सोने का बहुत ही भव्य एक रॉड टाइप में, एक बाम्बू टाइप में बनाया गया है। तो इसके बाद में हम टेम्पल के अंदर दर्शन करने चले जाएंगे। श्री रांगजी मंदिर के अगर इतिहास की बात करेंगे तो ये इसका भी बहुत ही प्राचीन इतिहास है। 1845 में इसका जो कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था, और 1851 में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था। और कहा जाता है कि दुनिया के जो हाई वॉल्स टेम्पल्स होते हैं उसमें से इन्हें भी गिना जाता है, क्योंकि इसकी जो साइड में जो दीवारें हैं वो बहुत ही ऊंची दीवारें हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो ये कॉर्नर में जो आपको जो दिख रहे हैं, तो हर एक दीवार पर एक अलग प्रकार की कलाकृति की गई है। राधे राधे एवरीवन। तो आप देख सकते हो ये माता जी इतनी थक चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था शेष महल, तो आप देख सकते हो शेष महल का कैसा निर्माण किया गया है। यहाँ पर शेष महल के साथ में यहाँ पर एक कुंड भी है। और इस टेम्पल की अगर बात करें तो ये टेम्पल सुबह 5:30 से लेकर 11:30 तक चालू रहता है। उसके बाद में शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक चालू रहता है। फिलहाल हमारे दर्शन हो चुके हैं, तो हम अभी निकल चुके हैं यहाँ से इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से हम सीधा इस्कॉन जाएंगे। 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से ऑटो का किराया होगा।
हम पहुंच चुके हैं अभी फ़िलहाल इस्कॉन के दर्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि इस्कॉन के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के जो मूर्तियाँ हैं और बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं आपको दिख सकती है यहाँ पर। और शाम के टाइम पर अगर आप इस्कॉन जाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा, ताकि आपको जो है इस्कॉन आरती के भी दर्शन हो सके। और आप यहाँ पे एकांत में बैठकर आप हमारे श्री कृष्ण जी को याद कर सकते हैं, उनके याद में नृत्य कर सकते हैं और एकदम प्यारे प्रकार से आपको दर्शन हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो भीड़ है, लेकिन वहाँ पे नॉर्मल भीड़ ही है, तो आप प्रॉपर तरीके से दर्शन कर सकते हो। और अंदर आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे भी आपको मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मैं चोरी चुपके आप पे वीडियो बना रहा हूँ। पता है थोड़ी फ़नी बात है, लेकिन आपके लिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाए कि आपको दर्शन कैसे करने। देखिए हमारे जो भाई बहन हैं यहाँ पर नृत्य करके कृष्ण जी के प्रति अपना प्रेम व्यतीत कर रहे हैं। इस्कॉन के दर्शन करने के बाद ही तुरंत हम यहाँ से निकलेंगे वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आप सभी का जो सबसे फेवरेट मंदिर है प्रेम मंदिर। अगर वृंदावन की बात करेंगे तो हर कोई यही कहेगा कि हमें सबसे पहले प्रेम मंदिर के दर्शन करने जाना है। तो हम यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे पहले प्रेम मंदिर के आपके दर्शन कराऊंगा, कि वॉकिंग डिस्टेंस जस्ट लाइक 4 से 5 मिनट का ही वॉकिंग डिस्टेंस है। और जब आप दर्शन करने के लिए निकलेंगे तो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे भव्य हनुमान जी की और गणपति जी की आपको मूर्ति देखने मिलेगी। प्रेम मंदिर और इस्कॉन के बीचों बीच में आपको इनके दर्शन करने मिलेंगे। तो हम पहुँच चुके हैं प्रेम मंदिर, देख सकते हैं कितनी प्यारी जगह है। हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे अंदर क्या क्या है। आप देख सकते हो सबसे सुंदर टेम्पल। लाइक हर किसी के मन में यही आता है कि अगर वृंदावन आना है तो प्रेम मंदिर के दर्शन ज़रूर करना है, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे दर्शन करने नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ वीडियोस बनाने, रील्स बनाने आते हैं। तो अच्छी बात नहीं है। अगर आप आ रहे हो तो दर्शन कीजिए। देखिए कितनी प्यारी मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई है, कलाकृति की गई है। और यहाँ पे कृष्णा जी के जो बचपन से लेके उनके बड़े होने तक की जो भी कहानियाँ हैं, वो यहाँ पे मूर्तियों के माध्यम से आपको एक्सप्लेन की गई है। आपको यहाँ पे मंदिर बीचों बीच आपको मंदिर मिलेगा। मंदिर के साइड में आपको अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ, अलग अलग प्रकार की कलाकृतियाँ आपको देखने मिलेंगी। और शाम के टाइम पे यहाँ पे लोग ज़्यादा आना पसंद करते हैं, क्योंकि शाम के टाइम पे जब यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे लाइट शो किया जाता है। मंदिर के जो चारों तरफ जो लाइटिंग लगाई गई है और अलग अलग प्रकार की लाइटिंग होती है। तो मैं आपको पहले अंदर के दर्शन कराऊँगा। तो आप अंदर जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बहुत ही प्यारा सा झूमर लगाया गया है। और झूमर के सामने ही आपको श्री राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी के आपको प्रेम मंदिर के दर्शन पूरे होने के बाद में हम अपने होटल रिटर्न जाएंगे। और कल सुबह हम फिर से शुरू करेंगे हमारे जो दर्शन की जर्नी है। और कल सुबह हमारी शुरुआत होगी बरसाना के लिए। तो शुरू करते हैं कल सुबह से, ठीक है। तो हमने शुरू कर चुका है बरसाना का दर्शन के लिए वॉक। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बरसाना जाना चाहते हो तो आपको प्रेम मंदिर सबसे सूटेबल जगह रहेगी, क्योंकि प्रेम मंदिर के बाहर से आपको ऑटो या बस मिल जाते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप ऑटो से जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 70 रुपये या फिर 80 रुपये पर पर्सन के हिसाब से किराया होता है। आप देख सकते हो हम ऑटो पकड़ चुके हैं फ़िलहाल के लिए। तो हम ऑटो में बैठ के जाएंगे बरसाना के दर्शन करने के लिए। तो आपको प्रेम मंदिर के भी दर्शन कराता हूँ मैं। आप देख सकते हो प्रेम मंदिर के दर्शन। यहाँ से मैं ऑटो की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बस में अगर आप जाओगे तो आपको बैठने के लिए जगह बिल्कुल नहीं मिलती है। और 2 से 1.5 घंटे का सफ़र होता है। तो उतने समय तक खड़े रहना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए। तो बेटर है कि आप ऑटो ही करेंगे। हम ऑटो करके निकल चुके हैं दर्शन करने के लिए बरसाना के। तो आपने भी बहुत टाइम देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द रील स्टार्स मेरो वृंदावन की जो जगह है उसकी रील्स अपलोड करते हैं। तो वो भी आपको ऑन द वे दिख जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा मेरो वृंदावन। मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको, रुकिए। देख सकते हो मेरो वृंदावन यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बेसिक चीज़ यही है कि सारे जो दीवार से, वॉल से, ब्रिजेस है, उन सब पे श्री कृष्ण जी की मूर्तियाँ लगाई गई है, उनकी तस्वीर बनाई गई है, जो कि बहुत प्यारी चीज़ लगती है मुझे। हम दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं फ़िलहाल। और आप व्यू देख सकते हो यहाँ पर। बरसाना की बात कही जाए तो बरसाना एक अलग ही जगह है। और कहा जाता है कि अगर आप वृंदावन आ रहे हो और अगर बरसाना के दर्शन नहीं करते हो तो आपके दर्शन पूरे नहीं कहलाए जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप वृंदावन आ रहे हो तो आप बरसाना के दर्शन किए बिना मत जाइए। कम से कम भी 4 या 5 दिन का ट्रिप का प्लान करके ही यहाँ पे आइए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फूलों के, मालाओं के, प्रसाद आदि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे 200 या 250 सीढ़ी चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर जाने के बाद में आपको बहुत ही प्यारे लाडली जी के टेम्पल जी के दर्शन होते हैं। मैं आपको दर्शन कराऊँगा, बेफिक्र रहिए आप। हम चलेंगे ऊपर वॉकिंग डिस्टेंस करके। अब ऊपर पहुँच चुके हैं हम। देख सकते हो यहाँ पे भीड़ कितनी लगी हुई है। सुबह के अभी फ़िलहाल 8 या 9 बजे का समय हुआ है।
और आप दर्शन कर सकते हो। अब यहाँ के दर्शन करने के बाद में हम निकलेंगे कीर्ति मंदिर की तरफ। कीर्ति मंदिर की बात कहा जाए तो बरसाना से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, 5 मिनट का समय लग सकता है। कीर्ति मंदिर का जो निर्माण किया गया था, जो जगत गुरु है श्री कृपालु महाराज जी, उनके द्वारा निर्मित किया गया ये टेम्पल है। उनके निरीक्षण में जो निर्मित किया गया टेम्पल है, एक प्रकार से अगर आप देखा जाए तो अगर आपको पता होगा प्रेम मंदिर का एक प्यारा सा रिफ्लेक्शन अगर आप कहा जाए तो आप कीर्ति मंदिर को कह सकते हो। और बहुत ही प्यारे तरीके से मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया गया है और अलग अलग प्रकार के जो इसमें जो मार्बल यूज़ किए गए हैं और इसमें जो जगह है अंदर साइड में आपको दर्शन करने के लिए, अगर आपको विश्राम करना है, आपको एकांत में बैठना है तो यहाँ पे बैठकर श्री कृष्ण जी की याद कर सकते हो, श्री राधा जी को याद कर सकते हो। और अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर आप दर्शन करने आ रहे हो तो आप दर्शन करने के हिसाब से ही आइए। आपने इस वीडियो में एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने जब दर्शन के वक्त जो मूर्तियाँ होती हैं उनके मैंने आपको ज़्यादातर तस्वीरें नहीं दिखाई है, क्योंकि जब मैं उन मूर्तियों के सामने होता हूँ तो वीडियो निकालने का मेरा बिल्कुल ही मन नहीं होता है। कीर्ति मंदिर के दर्शन के बाद हम जब होटल के निकले तो यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो रही है। वेट करेंगे, यहाँ से हम होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर अगले दिन शुरू करेंगे जन्मभूमि के मंदिर की दर्शन की। तो अगले दिन हमारी शुरुआत हो रही है जन्मभूमि के लिए, जो जन्मभूमि का टेम्पल है जहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वो कारावास के दर्शन करने हम जा रहे हैं। उसके ऊपर ही बहुत ही प्यारे तरीके से एक मंदिर बनाया गया है, इसे जन्मभूमि टेम्पल कहा जाता है। ये वही टेम्पल है जिसे विवादित स्थल भी कहा जाता है, जिसके बाजू में ही एक दरगाह या फिर जो मस्जिद कहा जाता है वो बनाया गया है। और उसी वजह से इस मंदिर के अंदर आपको ना ही मोबाइल, ना ही कोई स्मार्ट वॉच और किसी प्रकार के भी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अंदर आपको अलाउड नहीं की जाती है। तो आप श्योर कीजिएगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा वहाँ पर लेके मत जाइए। हाँ, लेकिन वहाँ पे आप जब आप उतरते हो तो वहाँ पे आपको एक शॉप मिलता है, मतलब 3 या 4 शॉप होंगे। उस शॉप के अंदर आपको सामान रखने की जगह मिल जाती है। 2 रुपीज़ पर जो भी कोई भी सामान होगा, एक सामान का 2 रुपये के हिसाब से लिया जाता है। तो सामने जो मंदिर आपको दिख रहा है तो वही मंदिर है। तो वॉकिंग डिस्टेंस आप करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वहाँ पे रखेंगे और दर्शन करेंगे। यहाँ के दर्शन करने के बाद में यहाँ से 10-10 रुपये किराया के माध्यम से हम जाएंगे द्वारकाधीश करने के लिए। जब तो ऑटो से उतरने के बाद में यहाँ पे हम विश्राम घाट के पास में ही जो द्वारकाधीश के टेम्पल है वहाँ के लिए हम वॉकिंग डिस्टेंस से निकल चुके हैं। तो बेसिकली में कहा जाए तो जो गुजरात में जो द्वारकाधीश का टेम्पल है उसी का एक रिफ्लेक्शन बनाया गया है, लेकिन बहुत ही प्यारे तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। आप देख सकते हो, ये स्टार्टिंग में आपको एंट्रेंस दिखेगा, यहाँ से आपको 10 से 15 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर जाना होता है। ऊपर जब जाएंगे तो आप बहुत ही अचंभित हो जाएंगे, देख सकते हैं कितनी प्यारे तरीके से मंदिर बनाया गया है। तो द्वारकाधीश के जो दर्शन करने के बाद में हम जाते हैं विश्राम घाट। वहाँ पे जो जमुना जी के आरती है उसका दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद में इस ब्लॉग की समाप्ति होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मुझे पता है कि मैंने आपको जो मूर्तियाँ हैं जो मंदिर से उसके अंदर की जो मूर्तियों के दर्शन नहीं कराए, क्योंकि उसका कारण है, कहा जाता है कि जो अंदर की जो मूर्तियाँ होती है उसके वीडियो ना निकाले तो बेटर होता है। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप वृंदावन का भी दर्शन करने आ रहे हो तो आप दर्शन कीजिए, लेकिन अंदर जाके वो जो मूर्तियाँ होती है उसकी वीडियोज़, उसके फ़ोटोज़ नहीं निकालिए। तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और एक संस्कृति है, जो हमारी कला है वो बनी रहेगी। जो हमारे जो पूर्वज कहते हैं कि उनका आदर कीजिए। फ़िलहाल के लिए जमुना जी के जो घाट पर आरती हो रही है वो आरती के दर्शन कीजिए। ये ब्लॉग अभी यहीं पे समाप्त हो रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ऐसे ही वीडियो अगर आपको और देखनी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए जो आपके दोस्त रहेंगे जिनको वृंदावन दर्शन करना होगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें थोड़े बहुत आइडियाज़ मिल सके किस प्रकार से दर्शन कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण।